सबसे पहले इलामा इकबाल का एक शेर पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह इमरान खान और उनकी जमात को क्रश किया जा रहा है, उस हवाले से एक शेर है वो आपको सुनाते हैं और फिर बाकी की अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 25 मई है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से असदुल्ला साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में उनके हवाले से जो उन्होंने जमात को और पीटीआई का ओहदे जो हैं वो छोड़े हैं और अलहदगी का जो है फ़ैसला किया है, उसके हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ क्या है? क्या फवाद चौधरी साहब को जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा था इसलिए उन्होंने छोड़ी है, या उनकी जो है वो किसी से मुलाकात हुई है जिस दिन इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था? और फिर हिबा फवाद चौधरी साहब जो उनकी बीवी हैं, उन्होंने भी जो ट्वीट्स किए थे और खान साहब के ऊपर टोन किया था कि जी फवाद चौधरी साहब भी अरेस्ट हैं, खान साहब आप नाम उनका भी लें। और उसके ऊपर फिर अज़हर मशवानी साहब ने जो है जवाब दिया था उनको कि 7,000 पीटीआई के वर्कर और मेरे भाई जो हैं वो भी अरेस्ट हैं, तो खान साहब सबका नाम जो है वो एक ट्वीट में नहीं ले सकते। तो ये जो अब फवाद चौधरी साहब ने पार्टी को छोड़ा है, इसके पीछे असल क्या वजूहात थी वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? क्या इमरान खान साहब को माइनस करके पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होगा उसको अवाम कबूल कर लेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवाम के दिलों में इमरान खान बसता है जी, और पाकिस्तान की अवाम इन लोगों से नफ़रत जो है वो कर चुकी है। और ऐसा नहीं हो सकेगा कि इमरान खान को और उसकी जमात को माइनस करने के बाद ये लोग जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि ये तो चीचू का एक मुरब्बा है जी। और ये इलेक्शन अगर लड़ भी लेंगे तो जैसे कि हुकूमत पहले बनी हुई है वैसे ही हुकूमत दोबारा इनकी बन जाएगी, तो उस इलेक्शन करवाने को कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह हुकूमत को लेकर आगे चलते हैं ना, इलेक्शन वाली कहानी जो है वो ख़त्म करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी पैसे नहीं है, ख़जाना खाली है, तो फिर इलेक्शन वाली ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप ये जो जमातें हुकूमत में बैठी हुई हैं इन्हीं को कहें जी कि आप 5 साल या 10 साल आगे बैठे हैं और ठीक है आप मौजे करें, खान को जो है हमने साइड के ऊपर लगा दिया। अब क्या सूरत हाल बनी हुई है, आज 16 के करीब जो लोग हैं उनको आर्मी एक्ट के ज़रिए जो है बाकायदा उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलाना शुरू कर दिया गया है। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। शीरीन मज़ारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर हमने आपके सामने रखनी थी, वो नहीं रख पाए। आज उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। एतजाज़ अहसन साहब कल शीरीन मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनकर बड़े आपदीदा हो, लाइव टीवी के ऊपर वो एक शो में बात कर रहे थे तो उसके दौरान जो है वो आपदीदा हो गए। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। ये जी बात ये है कि शीरीन मज़ारी साहब की तस्वीर सबसे पहले आपके सामने चलाते हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उसके हवाले से साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब और बहुत सारे जो सीनियर एंकर हैं उन्होंने इस बात को बारहा कोट किया है और उन्होंने ये कहा है कि जी शीरीन मज़ारी साहिबा को एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर उनकी बेटी की वीडियो जो है वो दिखाई गई है, यानी कि उनको इस तरीके से जो है प्रेशराइज़ करके उनको पार्टी छोड़ने के ऊपर मजबूर किया गया है। और कल जो है एतजाज़ अहसन साहब बाकायदा शीरीन मज़ारी का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए और उनसे जब एंकर ने पूछा साफ़ी ने कि जी आप क्या कहना चाहते हो, उन्होंने कहा कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन अब कहने को बचा ही क्या है। वो एक बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ था पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर और पाकिस्तान की इन 14 जमातों के मुँह के ऊपर, तो जो एक बेहुदा खेल रचा रही हूँ आप सब लोगों के सामने। और हमारे वज़ीर दाखिला साहब तो बड़े दिन पहले ये कह चुके थे कि जी ये खेल जो है अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, अब तो जो है ये हमारी बका का मसला बना हुआ है। ये राणा सनाउल्लाह साहब के कॉल हैं कि या अब हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा, अनारकी तो फैल चुकी है मुल्क में, अब जो भी होता है हो जाए लेकिन या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। तो इमरान खान साहब के साथ जो सूरत हाल बनी हुई है आप सब लोगों के सामने, ताकत का अंधा और बेदरेग इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है और फिर ये कहते हैं कि जी हमने पहले बहुत गलतियां की हैं, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए था। तो अब इनको क्या अपनी जो पुरानी की हुई गलतियां हैं वो याद नहीं है? हामिद मीर साहब ने जो आज ट्वीट किया जिसमें बाकायदा उन्होंने जनरल बाजवा साहब को जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ वो बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उसको कोट किया कि सियासतदानों को इस तस्वीर को देखकर बहुत कुछ समझना चाहिए जो कि आज 75 साल बाद भी नहीं समझे। पार्लियामेंट की बेतुकीरी, और पार्लियामेंट अगर आज यहाँ खड़ी है पाकिस्तान में कि पार्लियामेंट को जहाँ से चलाया जा रहा है सबको पता है कि कौन पार्लियामेंट को चला रहा है, कौन जो है क्या कर रहा है, सबको पता है, किसी से ढका छुपा नहीं है। कौन इस सारे निज़ाम को जो है वो खींच के लेके जा रहा है, कौन इमरान खान को जो है वो क्रश करना चाह रहा है, कौन पार्टी की जो सूरत हाल है उसको यहाँ तक लेके आया है। तो ये हमारे जितने भी सियासतदान हैं और जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां, इन सब ने आज पार्लियामेंट को यहाँ तक पहुँचाया। अगर इमरान खान साहब असम्बलियों से इस्तीफे
ना देते। चलें, अगर आपने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे और अगर आप पंजाब और KPK की असम्बलियाँ ना तोड़ते और बिल्कुल भी जो है सीधे ना खड़े हो जाते और कहते नहीं कि जी मेरी ही बात मानी जाएगी तो सारा निज़ाम चलेगा वरना मैं नहीं चलने दूंगा, तो ये भी जो सोच है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ तक लेकर आई है। और फिर कुछ मशवरे देने वाले जो लोग थे जो आज सबसे पहले जो है किनारा कशी कर गए, 2 से 4 दिन जो है वो जेल नहीं काटी गई और भागे जा रहे थे, दौड़ें लगाई जा रही थी। फवाद चौधरी साहब जो है वो 4 दिन में ही जो है वो थक गए जेल काटने की वजह से और जो है गाड़ी में से निकल के भाग रहे। कोई आपको कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा था जेल के अंदर, क्योंकि जिन लोगों को टॉर्चर किया जाता है वो इस तरह बाहर निकल कर जो है भागते नहीं है। पता लग जाता है कि किन लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ और किन के ऊपर नहीं हुआ। जैसे कि शहबाज गिल सबके सामने था, उसके ऊपर जब तशद्दुद हुआ तो उसकी हालत पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाई कि उनके ऊपर कैसा तशद्दुद जो है वो किया गया है। तो ये जी बहरहाल सूरत हाल है और वज़ीर दाखिला साहब का भी बयान हमने आपके सामने रख दिया है। अब क्या होने जा रहा है, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से खबर आपके सामने रख देते हैं जी। मिलिट्री इंटेलिजेंस MI और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI ने सहाफ़ी व एंकर इमरान रियाज को हिरासत में ले जाने से इनकार कर दिया। आज उनके हवाले से जो एक केस की समाअत थी, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो तलब किया हुआ था सबको, तो उन्होंने बाकायदा IG साहब ने ये रिपोर्ट जो है सामने रखी कि जी हमने ISI से और MI से भी पूछा। उन्होंने कहा कि जी हमारी ज़ेर हिरासत तो नहीं है, पंजाब पुलिस के पास भी नहीं है, ISI MI के पास भी नहीं है। तो फिर बंदा पुलिस से पूछे कि जी इमरान रियाज खान कहाँ है। सियालकोट के जो SHO साहब थे, जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो उसके बाद उन्होंने क्यों छोड़ा और कहाँ छोड़ा और वो क्यों घर नहीं पहुँचे। क्या इमरान रियाज खान दूध पीते बच्चे तो नहीं है जो अपने घर नहीं पहुँचे थे या उनको अपने घर का पता जो है वो मालूम नहीं था। तो ये जी बड़ा सूरत हाल है। इमरान रियाज खान साहब जो हैं अब वो किसी के पास भी नहीं है और अदालतें जो हैं वो कह रही हैं कि जी हमने उनको रिकवर करना है और जिन्होंने रिकवर करके देना है वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास नहीं है। तो आप सब लोगों के सामने है कि ये इस टाइम कानून नाफिज है पाकिस्तान में। ताकत का इस्तेमाल करने वाला जो बंदा होता है ना जी, जो ये सोचता है कि मेरे पास ताकत है, वो बेसिकली हारा हुआ शख्स होता है जो ताकत का अंधा इस्तेमाल करता है। और इस टाइम पाकिस्तान में ये जो हमारी हुकूमत है, ये 14 जमातें जो है ये भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं इमरान खान के खिलाफ। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, तमाम NGOs, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हैं उनकी ज़ुबान बंद है। पाकिस्तान में जिस तरह औरतों के साथ किया गया, प्रोटेस्टर्स जो PTI के थे उनके साथ जो किया गया, वो वीडियोस जो हैं आप सब लोगों के सामने हैं और सब आप लोगों ने देखी होंगी। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान में, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। ताकत का अंधा और बेदरेग इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके साथ जो हालात बनाए जा रहे हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो क्या ये सब करने के बावजूद इमरान खान या PTI ख़त्म हो जाएगी? तो ये एक सुहाना ख्वाब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना तो PTI ख़त्म होगी, ना इमरान खान की सियासत ख़त्म होगी और ना इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों में से निकलेगी। और अगर ये तजर्बा किया जा रहा है, जो कि अब करने का प्लान है पूरा कि इमरान खान को सियासत से नाइल किया जाएगा और इलेक्शन करवाया जाएगा, तो क्या इससे मुल्क में जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या आवाम इन सब लोगों के ऊपर जो है वो यकीन करेगी कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे? तो जैसे पहले आवाम ने इनके ऊपर यकीन नहीं किया था तो अब भी नहीं करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा और इस तरह जो है मुल्क वो आगे बढ़ेगा। ये एक बड़ा जो है भौंडा सा प्लान है और इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो मजीद नुकसान का बाइस बन सकता है। तो ये जी इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब जो सबसे अहम स्टोरी फवाद चौधरी साहब की है वो आपके सामने रख देते हैं। ये हमारे जो असदुल्ला खान साहब हैं उन्होंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया है कि फवाद चौधरी साहब जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अंदर छुप के बैठे रहे, क्योंकि उनको ये डर था कि जी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं फैसल वावडा साहब से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ जो है फिर उनकी बातचीत हुई और वहाँ उन्होंने फैसला किया कि जी इमरान खान की जो पार्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और फैसल वावडा साहब की जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और जिस तरह वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और वो सारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी और अब वो जिस तरह बात कर रहे हैं, तो उनकी जो है मुलाकात हुई। उसके बाद फवाद चौधरी साहब को PTI के ग्रुप से जो है निकाला गया और फिर जब फवाद चौधरी साहब अरेस्ट हुए और इमरान खान साहब जब बाहर आए, उन्होंने बाकायदा सब जो अरकान थे उनका नाम लिया। तो हिबा फवाद साहब जो हैं उन्होंने फिर रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि जी आपने फवाद का नाम नहीं लिया। तो ये सारी वो कहानी है और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इसलिए पार्टी को छोड़कर जो हैं वो अलग हुए हैं। ये असदुल्ला खान साहब जो हैं वो इस चीज़ को कोट कर रहे हैं। आज मलिका बुखारी साहब जो हैं उन्होंने भी जो है पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इमरान खान साहब ने आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मुराद सईद का वो लेटर जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा हुआ है कि जी उनकी जान को खतरा है और मुराद सईद को जो है वो किसी भी टाइम कत्ल कर दिया जाएगा और उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एंड MNA मुराद सईद हैज रिटन दिस लेटर टू यू about his life being under serious threat. Only the Honorable Chief Justice of the Supreme Court can ensure
his safety just like Arshad Sharif. There are agencies out to kill him. I urge you to whatever is within your means to protect his life. ये उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप ही सिर्फ मुराद सईद की जो लाइफ है उसको सेव कर सकते हैं, आप मुराद सईद को अरशद शरीफ मत बनने दें। ये इस टाइम जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर। अभी तक के लेते हैं, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।